हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवान स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है दूसरी सुहागरात। मीना की बहुत कम उम्र में गरीबी की वजह से शादी हो जाती है एक शराबी लड़के से। पहली शादी के नाम पर उससे कुछ नहीं होता है, सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। मीना का पति शादी के दिन देर रात शराब पीकर आता है। मीना थक कर अपने बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह मीना का पति मीना से अच्छा व्यवहार नहीं करता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन अचानक बहुत अधिक शराब पीने की वजह से मीना के पति का देहांत हो जाता है। मीना की जिंदगी जैसे कभी मोड़ ली ही नहीं, उसके सारे सपने आंखों में ही मर जाते हैं। मीना की उम्र इतनी कम थी कि ससुराल में उसे रहना नहीं भाया और अपने माता पिता के साथ में मैके रहने लगी। 4 साल बीत गए। मीना जैसे ख्वाब देखना ही छोड़ दी। तभी अचानक विपुल नाम का लड़का मीना की जिंदगी में आया। विपुल नया नया मीना के मोहल्ले में रहने आया और मीना उससे पहले ही नज़र में भाग गई। विपुल एक बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था। मीना के पिता से विपुल ने खुलकर शादी की बात की और मीना के पिता ने तुरंत शादी की रजामंदी कर दी। यह जानकर कि मीना की दूसरी शादी है, मीना एक विधवा लड़की है। विपुल को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। राजी खुशी शादी की तैयारियां हुई और मीना की शादी विपुल से हो गई। नम आंखों से मीना ने अपने माता पिता से विदा ली। मीना और विपुल गाड़ी में सवार होकर अपने घर जाने लगे। देर शाम हो गई है। रास्ता काफ़ी लंबा था। गाड़ी में मध्य मध्य म्यूजिक बज रही थी जो मीना को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मीना की आंखें फिर से भी बोल के सपने देखने लगी। उस रात एक नई जिंदगी की अचानक विपुल की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। मीना को बुरा महसूस होता है। मीना को छोड़कर विपुल गाड़ी से उतरता है और मीना से कहता है, तुम गाड़ी में ही रहना। रास्ता सुनसान था। आगे जाकर गाड़ी ठीक करने लगता है। तभी अचानक मीना जोर से चीखती है। विपुल जाकर पूछता है, क्या बात है मीना, तुम इतनी जोर से क्यों आवाज़ लगाई? तो मीना ने कहा कि जैसे कोई मेरे बालों को पीछे से खींचा। विपुल ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा भ्रम होगा, गाड़ी में तुम्हारा बाल फंस गया होगा। मीना को भी यही लगा कि शायद मेरे बाल गाड़ी में फंस गए होंगे। गाड़ी ठीक हो गई। मीना और विपुल आगे बढ़े। आगे जाकर एक जगह विपुल ने गाड़ी रोकी। वहाँ एक खूबसूरत सा बंगला था, लेकिन वह बंगला देखने में अजीब लग रहा था। इतना खूबसूरत बंगला और वहाँ रोशनी की बहुत कमी थी। विपुल ने कहा, यह मेरा बंगला है, कहो मीना कैसा लगा? मीना ने कहा, बहुत सुंदर, पर रोशनी की बहुत कमी है। विपुल ने मुस्कुराकर मीना का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम आ गई हो ना, फिर रोशनी भी आ जाएगी। अब नहीं रहा जाता मुझसे जान। मीना ने कहा, ऐसा मत कहो, हम अंदर चलते हैं। मीना और विपुल मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। अंदर सामानों से भरे हुए बहुत खूबसूरत सामानों से भरा हुआ बंगला, लेकिन अजब सा सन्नाटा था। मीना को बहुत घबराहट हो रही थी। विपुल ने कहा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मीना, तुम आज मेरे शरीर को दबाकर थकान दूर कर दो। लेकिन मीना ने कहा, नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज हम लोग सो जाते हैं, कल बातें करते हैं। विपुल ने कहा, जैसा तुम सोचती हो वैसा ही होगा। अगली सुबह मीना उठकर चाय बनाती है और विपुल को उठाकर चाय देती है और कहती है, उठ जाइए, सुबह हो गई, चाय पीजिए और ऑफिस जाइए। विपुल चाय पीकर कहता है, चाय बहुत अच्छी बनी है। मीना की तारीफ करते हैं और कहता है, सॉरी डार्लिंग, कल तुम्हें ऐसे ही सोना पड़ा, तुम्हारी सुहाग रात अधूरी रह गई। मीना ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा साथ 1-2 दिन का नहीं, पूरे 7 जीवन का सुहाग रात होती रहेगी। मीना कुछ परेशान थी। विपुल ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता क्यों? मीना ने कहा, पता नहीं क्या बात है, ऐसा लगता है इस बंगले में जैसे किसी की नज़रें मुझे देख रही हो। सुबह जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बालों को किसी ने खींचा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जहाँ भी कहीं जा रही हूँ 2 आंखें मेरी पीछा कर रही है। विपुल ने कहा, नई जगह है इसलिए शायद तुम्हें घबराहट हो रही है, जल्द ही तुम एडजस्ट हो जाओगे। आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें कल कहीं घुमाने ले जाऊँगा और हम रात में खाना भी बाहर खाएंगे। मीना ने अच्छा कहा। उसके बाद विपुल को ऑफिस के लिए विदा किया। अब मीना और विपुल की ज़िंदगी शांति से चलने लगी। 3-4 दिन बीत जाने के बाद अचानक मीना ने विपुल से कहा कि तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते? हम दोनों ने अभी सुहाग रात भी नहीं मनाई। क्या बात है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? विपुल ने मुस्कुराकर कहा, ये बात नहीं है मीना, अभी तुम्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा।
हमारे परिवार की है पुरानी परंपरा कि शादी के बाद पति और पत्नी बिल्कुल किसी तरह के संबंध में नहीं बनते हैं, बिल्कुल वो दोस्त की तरह रहते हैं। तो तुम्हें भी हमारे परिवार में हमारी परंपरा निभानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें परिवार का श्राप लगेगा। आखिर अमावस की रात आ गई है और मीना का पति ने कहा था कि तुम्हें अमावस की रात तक ही तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं और तुम सुहाग रात मना सकते हैं। अमावस की काली रात आ गई। मीना के मन में फिर से नए सपने पलने लगे। मीना की आंखें नए सपने देखने लगी। वह विपुल के करीब जाना चाहती थी और अपनी पहली सुहाग रात के नाकामी के बाद दूसरी सुहाग रात मनाना चाहती थी, लेकिन शायद नसीब में कुछ और ही लिखा था। उस दिन विपुल ऑफिस से घर नहीं आया। रात के 8 बज गए। मीना बहुत चिंता करने लगी। फ़ोन लगाई तो विपुल का फ़ोन बंद बताया। मीना और परेशान हो गई। आसपास में ना कोई घर था, ना ही कांटेक्ट नंबर किसी का जिसे मीना कॉल कर सकती। इंतज़ार करते करते रात को 1 बज गए। मीना कब सोफे पे सो गई, उसकी आँख लग गई, उसे पता ही नहीं चला और इस तरह वह पूरी रात सोई रह गई। मीना की सुबह जब आँख खुली, वह सुबह बहुत परेशान हुई। विपुल को ढूंढने लगी। विपुल का कहीं पता नहीं चला और विपुल नहीं आया। मीना बहुत परेशान हो गई और 3 दिनों तक मीना विपुल का घर पर इंतज़ार करती रह गई। उसे यह बिल्कुल समझ में नहीं आया कि विपुल आखिर गया तो गया कहाँ। घर में एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था जिसमें लाल कलर का ताला लगा हुआ था। विपुल ने कहा था, जब मैं घर पे ना रहूं तो इस ताले को खोल सकती हो, मैं रहूं तो कभी मत खोलना। मीना के मन में अजीब सी क्वेश्चन चल रहे थे, अजीब सा प्रश्न चल रहे थे कि आखिर इस दरवाजे के अंदर क्या है। विपुल 3 दिनों से कहाँ गया है? वह 3 दिनों से अकेले घर में क्या कर रहा है? उसे अकेला रहते हुए भी अकेला क्यों नहीं महसूस हो रहा है? इस तरह के सवालों से वह घिर गया था। मीना का मन आखिरकार यह चाबी जो ताले के बगल में रखी हुई थी, उस चाबी से दरवाज़ा का ताला खोल दिया। दरवाज़ा को खोलते हैं मीना के सामने वह दृश्य आया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कमरे के अंदर विपुल, उसके माता पिता के पूरे परिवार की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी और विपुल की माँ, विपुल की जो तस्वीर थी उस पर एक बड़ी सी माला चढ़ी हुई थी जिसके नीचे विपुल का जन्म और मृत्यु की तिथि लिखी हुई थी। यह देखकर मीना अचंभित हो गई कि अगर विपुल मर चुका है और विपुल की मरने की तिथि 4 साल पहले की थी, तो विपुल अगर 4 साल पहले मर चुका है तो ये कौन है जिसके साथ शादी करके इसके साथ 8 दिनों से रह रहा है? इन सब सवालों के साथ शायद अब मीना को पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ी। मीना समझ गई थी कि दूसरी सुहाग रात भी उसके नसीब में नहीं थी। विपुल कोई इंसान नहीं, एक आत्मा था जिसे मीना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और उसने मीना से शादी करके अपनी कामना पूरी की। मीना बहुत खुश थी। एक कागजात के पेपर भी मिले उसे जिस पर वह पूरा बंगला मीना के नाम पर किए हुए था और बहुत पहले ही लिखी हुई थी, इस लड़की से मैं इस डेट पर शादी करूंगा। मीना समझ चुकी थी शायद यह बहुत अच्छी आत्मा थी जिससे शादी की, उसकी गरीबी दूर की। अब मीना के पास बहुत सारे पैसे और बंगला था लेकिन पति नहीं था। मीना ने विपुल की तस्वीर के सामने कसम खाई कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगी और तीसरी सुहाग रात नहीं मनाएगी। यह दूसरी सुहाग रात के साथ मीना अपनी पूरी ज़िंदगी विपुल के साथ, विपुल की यादों में ही बिता देगी।